नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, एक दोस्त हैं जिनकी 5 अप्रैल के आसपास उनकी धोखे से फिल्म बनी थी। अभी मई चल रहा है बट उनके डाउट क्लियर अभी तक नहीं हुए। वो हमसे सवाल करते हैं उनकी धोखे से फिल्म बनी थी 5 अप्रैल के आसपास। अभी भी वो हमको मैसेज करते भाई, कहते हैं क्योंकि सर पुलिस केस से मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, मेरी लाइफ की ये पहली गलती है। पहले जो भाई ने बताया वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। रिप्लाई कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि रोज़ न्यू डाउट आते हैं सर। भाई को रोज़ाना अलग अलग डाउट आते हैं और मुझसे क्लियर करने के लिए अक्सर मैसेज भाई करते रहते हैं। मुझे कुछ सजेशंस दीजिए, क्योंकि आप तो एक सीआईडी ऑफिसर हैं, आपसे बेहतर सजेशंस कोई दे नहीं सकता है सर। प्लीज़ मुझे एक रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा प्लीज़ सर। देखिए, इनकी बात पे एक बात मैं कहना चाहता हूँ। मेरा प्रोफेशन क्या है मैं उस पर नहीं जाता। मैं यहाँ पर एक एज ए कॉमन मैन वीडियो बनाता हूँ। मेरे प्रोफेशन का इसमें कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ पर एक आम नागरिक हूँ। मेरी कुछ समझ है, मेरी कुछ जानकारियाँ हैं जिनकी वजह से मैं आपकी मदद करता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूँ, ये एज ए कॉमन मैन। भाई आगे कहते हैं, आपसे बात करने से पहले जब पहली बार पुलिस वाला बन के बात की थी तो मैंने 13,000 रुपये उनको दिए थे। भाई ने उन लोगों को 13,000 रुपये दिए थे। कितना? 13,000 रुपये साइबर अपराधियों को दे दिए। और जब भाई ने हमने इनकी मदद करने के लिए इनसे कहा कि हम आपकी मदद करेंगे, आप अपनी तरफ से कोई भी हेल्प हमारी कीजिए, भाई ने हमारी 50 रुपए की मदद की थी। 50 रुपए की। देखिए, मैं इसमें भाई का कोई मजाक नहीं बना रहा हूँ। भाई ने कहा स्टूडेंट कोई बात, और 50 रुपये उन्होंने दी। फिर भी हमने सरमाते पे इनके 50 रुपयों को रख के इनकी मदद की थी। पर दिक्कत ये है ना कि जब आप जहनी तौर पर इतने दबाव में आ जाते हैं तो सामने वाला आपको कितना भी समझाए, आप उसकी बात को नहीं समझते। उस पर हम बात करेंगे क्या मैटर था, पर उससे पहले आगे भाई कहता है कि फ़ोन फिर भी आया था, फिर मैंने मना कर दिया था सर। आप सबकी मदद करते हैं उसके लिए थैंक्स सर। मुझे रिप्लाई में सजेशन ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। ये भाई कहते हैं। पहली बात तो भाई ये, आप पैसा देने के बाद अगर ये सोचते हैं कि आप सुरक्षित हो जाएंगे तो आपकी सबसे बड़ी गलती है ये। पैसा देकर आज तक एक केस पिछले 5 सालों में मेरे पास नहीं आया जिसने धोखे से फिल्म बनाने वाले लोगों को पैसे दिए हों और वो सेफ हो। नहीं, एक भी सिंगल केस ऐसा नहीं आया जिसमें ये हुआ हो कि भाई सामने वाले को पैसा दिया और वो बच गया हो। नहीं, आप पैसा देकर सबसे बड़ा नुकसान स्वयं का करते हैं। अपने लिए जो परेशानी है उनको इनवाइट करते हैं, उनको निमंत्रण देते हैं कि आइए हमें परेशान कीजिए। ये सबसे बड़ी गलती रहती है पैसा देने वाले लोगों की। अब भाई ने जैसा बताया कि ठीक है भाई 13,000 रुपये इन्होंने दिए थे, 13,000 रहने के बाद भी भाई की समस्या का समाधान नहीं हुआ। आप ये सोचिए, 13,000 रुपये देने के बाद भी ये शख्स बिल्कुल डरा हुआ है। ऐसे कैसे काम चलेगा? जब भाई ने हमें 50 रुपये दिए तो हमने भाई से बात की होगी, हमारी रिकॉर्डिंग्स भाई के पास भेजी होंगी। हमने साफ बताया होगा कि अगर आपको इस तरह के मैटर से बाहर निकलना है तो आपको करना क्या है एग्जैक्ट। बट भाई ने वो किया नहीं। भाई देखिए, करना तो आप ही को पड़ेगा। मैं आपके पास आकर आपके बिहाफ पर उन लोगों से बात नहीं करूँगा। जब आप उनको इतना डरा हुआ महसूस करवाएंगे कि आप उनको इतना पैसा देने के बाद भी डरा हुआ डिफेंड करेंगे तो भैया वो आपको परेशान करेंगे। पहली चीज, आपने पैसा देकर गलती की। दूसरी चीज, फिर भी आप उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, उनसे डरे हुए हैं। देखिए, मुझे दिक्कत क्या है? मुझे दिक्कत ये है कि आप लोग उन लोगों की बात को मानते हैं, वो अपने आप को साइबर क्राइम का अधिकारी बताते हैं, आप मान लेते हैं। जब मैं आपको प्रूफ के साथ ये बताता हूं कि वो साइबर क्राइम के अधिकारी नहीं बल्कि साइबर अपराध के एक छोटे से टुच्चे से लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन 3री फेल, 4थी फेल, 5वीं फेल है, आप मेरी बात को नहीं मानते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं। तो भाई, जो आपको उनकी ही बात माननी है तो आप मुझसे सवाल ही क्यों करते हैं? आप मान लीजिए उनकी बात।
क्योंकि जब मैं आपको पहले बता चुका हूं, उनके बारे में पूरी चीज़ें बता चुका हूं कि आपको कैसे क्या करना है, फिर भी आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो आपको उनकी माननी है तो मान लीजिए, कोई दिक्कत, मुझे परेशानी नहीं। तो मेरे भाई मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको वही करना है जो मैंने आपके पास रिकॉर्डिंग्स भेजी थी, जो मैंने आपको बात करके बताया था कि आपको ये स्टेप फॉलो करना है। जब तक आप वो स्टेप फॉलो नहीं करेंगे, आपकी कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। वो आपका पीछा करते रहेंगे, आपको ज़हनी तौर पर डराकर आपसे पैसा ऐंठने का प्रयास वो लगातार करते रहेंगे। लिख लीजिए ये बात, ठीक है। एक भाई है, वो हमसे कहते हैं, हेलो सर, अभी मुझे किसी प्रहलाद सिंह SHO का फ़ोन आया था। वो कह रहा है कि मैं दिल्ली से बात कर रहा हूं और पुलिस स्टेशन बुला रहा है। मैं क्या करूं, मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। अब मैं क्या करूं सर, उसने रुपए की डिमांड की है। प्लीज़ सर हेल्प मी। वो कह रहा है मैं घर आ रहा हूं 24 आवर्स में। मेरे भाई एक काम कीजिएगा, 24 घंटे बाद जब आपके घर आ जाए तो प्लीज़ मेरे पास भी उससे मुलाकात वाली फ़ोटो अपनी भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सजेशन इसमें नहीं दे पाऊँगा। हाँ, आपके घर आएगा तो मैं आपको बचा लूँगा, पर इसके लिए ज़रूरी है कि वो आपके घर आए। ये बे यार, साला जो चोर है वो तुम्हारे घर कैसे आएगा? इस व्यक्ति को मैं इतनी बार बता चुका हूँ कि इस मैटर में किसी पुलिस वाले ने कहा कोई लेना देना ही नहीं है, पर ये इंसान मानने को तैयार नहीं। अब नहीं मानना है तो भाई मेरे सामने मैसेज पर आकर इस तरह की बातें मत कर। ये सवाल वाहियात है। शुरुआत में कोई ये सवाल करे तो मैं उसका प्यार से जवाब देता, पर बताने के बाद भी ये व्यक्ति मुझसे ये सवाल कर रहा है कि दिल्ली से प्रहलाद सिंह SHO का फ़ोन आया, वो मुझे बुला रहा है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। गलती से डॉक्यूमेंट्स दे मत देना मेरे भाई, वरना अलग पेज में फंस जाओगे। फिर ये करते घूमोगे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स चले गए, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा। गलती से भी डॉक्यूमेंट्स मत दे देना। आपने इतना पैसा इनको पहले दे चुके हैं, पैसा देने के बाद आपकी समस्या हो गई खत्म? बताइए, हुई हो तो? आप तो पैसे वाले हैं ना, दीजिए पैसा और करवाइए समस्या मत। मैं अब क्या करूं, उसने 24 आवर्स में मेरे घर आने का बोला। भाई उससे कहिए, आप उससे सिर्फ ये कहिए कि आप आइए, मैं आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था करता हूं और घर पर जो चाय पानी बनेगी वो आप अच्छे से लेके जाइए। आपको जो पैसा भी चाहिए वो भी घर से ही लेके जाइएगा, सीधा ये बोल दो उसको। अब मुंह में जबान है, गाली दो, भर भर के दो, जितना दे सकते हो दो, जितनी खतरनाक भयावह दे सकते हो उतनी दो। सामने वाला खुद मतलब शर्म से घायल हो जाए, तार तार हो जाए, इतनी भयानक गालियां गालियां दीजिए उनको यार। तुम्हारे रिश्तेदार हैं वो, उनसे डर रहे हो तुम? जब मैंने आपको बता दिया कि वो 2-2 कौड़ी के जाहिल हैं, टुच्चे, बगैरत, बेहया, बेशर्म किस्म के टकलूबाज हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ गाली है। और कंप्लेंट फाइल कीजिए। आप क्यों नहीं करते हैं कंप्लेंट फाइल? पैसा देकर उनको मजबूत कर देंगे, पर उनकी कमर तोड़ने के लिए कंप्लेंट फाइल नहीं करेंगे। ऐसे थोड़ी चलता है यार। आप जितना पैसा देते हैं उतने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का रास्ता आप उनको दे रहे हैं। पैसे देने वाला व्यक्ति ये सुनिश्चित करता है कि वो साइबर अपराधी जो काम कर रहे हैं वो आगे करते रहें। आप उनके कार्य में उनका सहयोग करते हैं, जाने अनजाने उनको पैसा देकर। ये समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कब तक मैं आपको बताऊं कि वो तीसरी फेल, चौथी फेल, पांचवी फेल जाहिल, बेगैरत, बेहया, बेशर्म लोग हैं। उनकी नस्ल में कभी कोई पुलिस में भर्ती नहीं हुआ होगा। अगर हुआ होगा तो वो भी साला टकलूबाज ही होगा। वो भी 1000, 2000, 3000 रुपए कमीशन में काम करता होगा। पर आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मैं बार बार ये बात बता बता के, चिल्ला चिल्ला के थक चुका हूं, गला बैठ जाता है मेरा भी। पर आपकी नजर में वो सही है, वो आपको डराते हैं, आप डर जाते हैं। मैं आपका डर दूर करवाता हूं, आपका डर दूर नहीं होता। मेरे लिए शर्म की बात है। मेरे भाई, जब भी आपके पास फोन आए, फोन उठाइए, बेधड़क उनको धमका दीजिए, जितना दे सकते हैं गालियां दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपके अंदर थोड़ा जोश आया होगा और आप उनकी अच्छे से कह के लेंगे जब भी वो फ़ोन करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।